आइए परमेश्वर के लोगों, मेरी और आपकी ज़िंदगी में अब समय आया है कि हम देखें गलातियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय। गलातियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय 16वां और 17वां पद पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे, आमीन। गलातियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय 16वें और 17वें पद में इस प्रकार से लिखा है। पौलुस एक बहुत अच्छी बात कहता है, और क्या कहता है? पर मैं तुमसे कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो। काय के अनुसार चलो? आत्मा के अनुसार चलो। कौन सी आत्मा के बारे में बात कर रहा है प्रभु के लोगों? वो परमेश्वर की आत्मा के बारे में बात कर रहा है, पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि जब कोई मनुष्य परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना आरंभ करता है, तो वो अपनी लालसाओं को, शारीरिक लालसाओं को, सांसारिक लालसाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं करता। इसलिए पौलुस जो बोलता है वो बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। शरीर की लालसा। आज हम वर्तमान समय में क्या देखते हैं कि मनुष्य इस शरीर की इच्छा को ज्यादातर पूरा करने के लिए अपने जीवन को चला रहा है। इस शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास करने के लिए मनुष्य ना जाने कितनी चीजों का इस शरीर के ऊपर में आजकल हम देख सकते हैं। फैशन का जमाना है, और ज्यादातर लोग इस फैशन के दौर में इस शरीर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ना जाने कितने बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर पर भी जाते हैं, और बहुत पैसा, मैं आपको कहूं, केवल हम शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए खर्च कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, हम इस शरीर को चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना बनाएं, लेकिन बाइबल साफ इस शरीर के लिए कहती है कि ये शरीर तो नाशमान है। हालेलुया। ये शरीर नाशमान है, और इसीलिए ये शायद भविष्यवक्ता की पुस्तक कहती है कि नाशमान शरीर के लिए परिश्रम मत करो। इसके अंदर जो स्पिरिट है, हम सभी के अंदर में परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने एक आत्मा दी है। आत्मा की चाहत को पूछो कि खुदावन, मेरी आत्मा की चाहत क्या है? हम लोग शरीर की चाहत पर ज्यादातर सब लोग शरीर की चाहत पर ज्यादा मन क्या करते हैं? लगाते हैं। प्रभु के लोगों, अच्छा है, खुदा ने शरीर दिया है। बहुत से लोग इस शरीर को कायमे बेकार कर देते हैं,
गलत शौकों में, जैसे शराब, गुटखा, स्मैक, धूम्रपान, ऐसी बहुत सी नशीली वस्तुएं हैं जिसमें एक खुदा ने जो शरीर हमको दिया है उसमें हम बहुत से लोग इस संसार में इस शरीर को इसमें व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन हाँ, हमें इस शरीर के लिए इन चीजों से बचाव करना है। उन अभिलाषाओं को इस शरीर में पूरा करने का हमें प्रयास नहीं करना, क्योंकि यदि हम इस शरीर का अनुसार अपने जीवन को जीना चालू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर आत्मा है उसका हम क्या उठाएंगे, बाद में नुकसान उठाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो शरीर की लालसाएं धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। हालेलुया। शरीर की लालसाएं क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि इस शरीर के बारे में 17वें पद में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना नहीं चाहते वही करने पाओ। पौलुस शरीर के और आत्मा के कामों को प्रकट कर रहा है। वो क्या कह रहा है, शरीर आत्मा के काय में विरोध में काम करता है। कभी कभी हम इस संसार के अंदर में सोचे, अरे मेरे तो विरोधी बहुत हो गए, मेरे तो दुश्मन बहुत हो गए। अरे भैया, हम लोग उन विरोधियों से तो बच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों सबसे बड़ा विरोधी तो कौन है, हमारा शरीर है। सबसे बड़ा विरोधी। एक बार उससे चलो हम बोलना छोड़ दें कि तुझसे हम नहीं बोलेंगे, तू हमारा विरोधी है। दूसरा विरोध में खड़ा हो गया, तुझसे भी बोलना छोड़ देते हैं। लेकिन भैया ये शरीर तो हमेशा आपके साथ साथ ही चलेगा। जहां जहां आप जाओगे वहां वहां ये शरीर आपके साथ में हमेशा बना रहेगा। इसलिए कह रहा है शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। कई बार जो काम आत्मा नहीं चाहती है, आत्मा अंदर से इस चीज की हिदायत नहीं करती कि ये काम बुरा है और उसको नहीं, लेकिन शरीर क्या कहता है, अरे नहीं कर ले कर ले। अगर अदन की वाटिका के बारे में बात करें, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, जब सांप ने हवा से कहा ये फल खा ले, तो एक बार तो उसकी आत्मा ने इनकार कर दिया, नहीं हम नहीं खाएंगे। एक बार आत्मा ने क्या किया, इनकार तो किया। ये बात सच है, क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति के सामने जब दो ऑप्शन आके खड़े होते हैं, पहली आवाज जो होती है वो आत्मा की होती है, वो मना कर देती है। और वो आत्मा की आवाज हवा के भी कानों में आ गई। उसने मालूम है क्या करता, शैतान से, नहीं हम ये फल नहीं खाएंगे। अभी वो शरीर में बात नहीं कर रही थी, ये परमेश्वर के कहे हुए वचन उसके अंदर में से काम कर रहे थे। लेकिन दूसरी बात, जब शैतान ने उसको फुसलाया बहलाया, तो तुरंत उसने उस काम को करने में क्या कर दी, अपने हाथ को बढ़ा दिया। अब ये काम किसने किया, शरीर ने। तो ये शरीर ने किसके विरोध काम किया, आत्मा के विरोध। हालेलुया। और जब आत्मा के विरोध में काम किया गया, तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि उसने आत्मा के विरोध में अकेले ही काम नहीं किया, बल्कि बाइबल इस प्रकार से कहती है उसने उस आत्मा के विरोध में उसने अपने पति आदम से भी परमेश्वर के विरोध में क्या करा दिया, काम कराया। दोनों नहीं करा। और उसका रिजल्ट क्या मिला, अगर हम उसके रिजल्ट को देखते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिला कि जब शरीर आत्मा के विरोध में काम किया गया, तो
तो कलाम में लिखा है कि जो एक सुंदर वाटिका आदम और हवा को मिली थी, जिसमें सब प्रकार के वृक्ष, सब प्रकार के फल और सब प्रकार के फलों पे अधिकार, केवल एक ही फल पे तो अधिकार नहीं था खाने का, लेकिन शरीर ने आत्मा के विरोध में क्या कर दिया, काम कर दिया। और उसका हम क्या देखते हैं रिजल्ट? क्या कहा खुदा ने? परमेश्वर का वचन कहता है इस अदन की वाटिका से क्या करो, निकल जाओ। यानी कि आत्मा के विरोध में जब हम काम करते हैं तो अदन की वाटिका किससे निकलने का मतलब है कि हम स्वर्ग के राज्य से बाहर हैं। हालेलुया। अदन की वाटिका से निकलने का मतलब क्या समझते हैं हम? क्या सोचते हैं कि एक बाग था, उस बाग में से खुदा ने आदम हवा को बाहर निकाल दिया? नहीं खुदा के लोगों, वो तो बात सही है, लेकिन आज जो हम इस संसार के अंदर में रहते हुए जब हम आत्मा के विरोध में काम करते हैं तो आत्मा के विरोध में काम करने का मतलब है हम स्वर्ग के राज्य से कहाँ हैं? बाहर खड़े। हम स्वर्ग के राज्य से बाहर खड़े। क्यों? क्योंकि हम शरीर की लालसा को पूरा करने के लिए, क्योंकि शैतान ने क्या कहा था, ये फल देखने में मनभाऊ और खाने में बहुत मनपसंदा है, जब तुम खाओगे तब तुम्हें पता चलेगा तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, ऐसी बातों में कहकर उस शैतान ने हवा से वो काम कराया जो आत्मा के विरोध में हुआ, और शरीर आत्मा पे क्या हो गया? प्रबल हो गया। शरीर आत्मा पे क्या हो गया? प्रबल हो गया। और जब शरीर अब आत्मा पे प्रबल हो जाता है तो मनुष्य की आत्मा शरीर के पापों के कारण दब जाती है, और मृत्यु के बाद इसका अंत जो बताया जाता है वो अंत ये बता जाता है कि मृत्यु के बाद में इस आत्मा का अंत नरक है, क्योंकि इसने शरीर ने आत्मा के विरोध में क्या किया? काम किया। इसलिए पौलुस कहता है, रोमियो की पुस्तक को निकालें, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 13वां पद को हम पढ़ेंगे। और यहां पे परमेश्वर का पवित्र वचन पौलुस के द्वारा क्या कहता है? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगे? मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो क्या रहोगे? जीवित। हालेलुया। कितनी अच्छी बात पौलुस रसूल कहते हैं। मैं फिर इस चैप्टर के इस पद को रिपीट कर रहा हूं, रोमियो 8 का 13 को, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या हो जाओगे? मरोगे। मैंने पहले ही बताया कि आत्मा के द्वारा, आत्मा के अगुवाई में चलो, ताकि शरीर की इच्छा पूरी करने का प्रयास ना करो, क्योंकि ये शरीर नाशमान। इसलिए पौलुस इस पद के अंदर में साफ शब्दों में कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे। मैंने क्या कहा? आज वर्तमान समय में मनुष्य, आप जितने लोगों के पास जाएं, उनके पास में धर्म शास्त्र की, बाइबल की बातें कम होंगी। उनके पास में दुनियावी बातों की एक बड़ा चिट्ठा होगा और दुनियावी बातें ज़्यादा बताएंगे। हम लोगों के पास मोबाइल होता है, इस मोबाइल के अंदर में क्या सब चीज़ें अच्छी नहीं है प्रभु के लोगों, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज बात करें, एक एक घर में 5-5, 6-6 मोबाइल हैं, और लोगों से पूछो वो 5-6 जने क्या करते रहते हैं? आँख खुली, क्या हाथ में आना चाहिए था? बताइए। परमेश्वर का वचन हाथ में आना चाहिए था, लेकिन हाथ में क्या आया? मोबाइल आया।
सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? ऐसा नहीं कि आप ही लोग ही है, सभी के साथ 99% लोग इस चीज़ को आज देखते हैं। लेकिन धन्य वो लोग हैं जो मोबाइल उठाते हैं लेकिन वो वचन को खोलें। बहुतों के घरों में बाइबल नहीं हो तो वचन को खोलें और वचन को पढ़ें, वो लोग तो धन्य है। लेकिन जो फजूल की चीज़ें देखना चालू कर दी, यानी कि शुरुआत हमारी आत्मा के द्वारा होनी चाहिए थी, आत्मा की अगुवाई में शुरुआत होनी चाहिए थी और आत्मा के वचन को पढ़कर शुरुआत और प्रार्थना से होनी चाहिए थी। लेकिन हमने शरीर की क्रियाओं को पूरा करने का आरंभ से ही स्टार्टिंग करी और उसके बाद में क्या होता है कि वो धीरे धीरे वो दिन जो होता है मोबाइल में ज़्यादा चला जाता है। अगर इंसान उतना समय, जितना मैं कहता हूँ कि अगर जितना हम अपना समय मोबाइल में वेस्ट करते हैं, थोड़ी देर देख लो इमरजेंसी, लेकिन उतना समय हम परमेश्वर के वचन में व्यतीत करें तो सबके लिए कह रहा हूँ लाभदायक है, आत्मा के लिए लाभदायक है। शरीर के काम तो प्रकट है, लुचपन, बुराई, झूठ, लालसा, व्यभिचार, चोरी, मूर्ति पूजक, इसमें पौलुस कहता है हमने समय क्या कर दिया, व्यतीत कर दिया। ये शरीर के काम प्रकट करता है। लेकिन जब हम इस शरीर में रहते हैं और जब हम आत्मा के अनुसार चलना शुरू करते हैं ना, तो ये काम फिर अच्छे नहीं लगते। हालेलुया। फिर ये काम अच्छे नहीं लगते। फिर तो इंसान का ध्यान, मन परमेश्वर में ही लौलीन रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अब इस इंद्रियों को अपने काय में कर लिया, बस में कर लिया। यानी कि जो चीजें दिमाग में घुसी रहती थी उसको दिमाग से वॉश कर दिया, निकाल दिया। और जब हम परमेश्वर की तरफ फिरना चालू हो जाते हैं तो प्रभु के लोगों, हम आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारना क्या कर देते, आरंभ कर देते, जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, इसलिए कह रहा है 13वें पद के अंदर में, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। कितनी अच्छी बात कह रहा है। आमीन। कितनी अच्छी बात कह रहा है कि शरीर की क्रियाओं को मारने की बात कर रहा है। हमें मारना है किसको? शरीर की क्रियाओं को, क्रियाओं को जो हमारे जीवन के अंदर में प्रवेश कर कर हमारे जीवन को खत्म करती हैं, आत्मा को। रोमियो 6 अध्याय को निकाले, रोमियो की पुस्तक। अब पौलुस क्या कहता है, 6 अध्याय का 6वां पद पढ़ रहा हूं मैं। हम जानते हैं, पौलुस कह रहा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दस्ताव में ना रहें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारा पुराना मनुष्य तत्व क्या हो गया? जब पाप हमारे जीवन से यीशु क्रूस पे ले जाते हैं तो पौलुस कहता है मेरा पुराना मनुष्य तत्व मर गया। यानी कि पुराना मनुष्य तत्व क्या? पहले मैं शरीर के लिए जीता था, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीता था। मुझे लोगों को सताने में, लोगों को बुरा बोलने में, लोगों को बंदी बनाने में, लोगों को नुकसान करने में मुझे बड़ा आनंद मिलता था, क्योंकि मैं पहले शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह को पौलुस ने पहचान लिया, पहचान जब यीशु मसीह की पौलुस के जीवन के अंदर में आ जाती है तो उसने फिर शरीर की सारी क्रियाओं को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। हालेलुया। तभी तो उसने क्या कहा? मैं मसीह के साथ क्या चढ़ गया? क्रूस पे चढ़ गया। मैं क्या मतलब है? यानी कि वो ख्वाहिशें, वो लालसाएं, वो अभिलाषाएं, वो बुरे शौक मैंने यीशु मसीह के खातिर
छोड़ दिए, यानी कि उसको क्रूस पे चढ़ा दिया और कह रहा है अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में क्या है, जीवित है। सो प्रभु के लोगों, हमें और आपको इन वचनों को बड़ी गहराई के साथ समझने की जरूरत है कि हम इस शरीर के द्वारा ना चलते हुए बल्कि आत्मा के अनुसार चलें। तो वो कह रहा है कि तुम नहीं मरोगे परंतु जीवित रहोगे। तो उसने शरीर के जीवित रहने की बात नहीं करी, उसमें आत्मा के जीवित रहने की बात करी है। और आत्मा को जीवित रखने के लिए शरीर की क्रियाओं को मारना बहुत जरूरी है। यह है परमेश्वर का वचन। खुदा इस पर आशीष दे। आमीन आमीन। आइए दुआ करें। हमारे जीवित महान प्रेमी सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, सनातन काल के परमेश्वर यहोवा, हमारे उद्धार की चट्टान प्रभु यीशु, मैं आज की शाम को आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू वचन के द्वारा कह रहा है आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारो जो तुम्हारी आत्मा का नुकसान कर सकते, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। काश प्रभु हम सभी को ऐसा वरदान दे कि हम आत्मा की अगुवाई में चले और आत्मा की इच्छा को पूरी करें। भाई अफजल मसीह के लिए दुआ करते हैं, इनकी वाइफ मिसेस मधु के लिए दुआ करते हैं। प्यारे खुदावन, आपका अनुग्रह, आपकी दया हमारे प्रिय पर और इनकी पत्नी पर नित्य बनी रहे परमेश्वर। जिन बातों में इनका मन नहीं लगता, जिन बातों को लेके जीवन के अंदर में कोई टेंशन के कारण हो, प्रभु उन सब को खत्म कर। प्रभु दुआ करते हैं प्रभु इनकी बेटी डॉली पर भी आपका विशेष अनुग्रह और आपकी दया मांगते हैं। दुआ करते हैं प्रभु इस परिवार को हर रीति से आशीष कर, और ये तीनों लोग प्रभु आत्मा के अनुसार चलते हुए तेरी मर्जी को पूरा करें। खुदावंद, आज के रोज में जब इन्होंने अपने घर के द्वार तेरी महिमा के लिए खोले, खुदा बाप तू इनको बड़ी आशीष दे, बरकत दे। एक एक जीवन को तेरे हाथ में देते हैं, इनके अंजल पर, कमाई पर भी तेरी आशीष को मांगते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।